नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो संस्था की गतिविधियाँ और आगे हमें जिन कार्य करने की आवश्यकता है, मतलब पदाधिकारियों की, उस विषय पे चर्चा के लिए है। देखिए, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन प्रखर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के एक ब्रांच है, शाखा है, जो कि अभी वर्तमान में हम लोग कानूनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। आप लोगों को सभी को जानकारी है। संगठन बहुत सारे हैं पूरे भारतवर्ष में। अगर हम देखे जाएं तो बहुत सारे संगठन हैं जिनका अपना अपना कार्य करने का तरीका है और वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। जिसको जिसकी विचारधारा अच्छी लगे वो उनके साथ में जुड़ सकता है। बाकी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन लीगल तरीके से कार्रवाई करना पसंद करता है। लीगल कार्रवाई करनी है, कोर्ट जाना है सिंपल तरीके से। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको ज़्यादा वर्क नहीं करना है, पर यह है कि अब जो भी हमारे साथ में जुड़ते हैं, हम पदाधिकारी उन्हीं को बनाएंगे जो दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ भी करना चाहेंगे। देखिए, प्रखर एजुकेशन का जो हमारी मुख्य ब्रांच, मदर ब्रांच जिसे बोल सकते हैं, संस्था है, वो एक मतलब बहुत आप लोगों के लिए, जो लोग भी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन को अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि प्रखर एजुकेशन का हम लोगों ने ATG पे करवा लिया, 12A करवा लिया है। प्लस में और भी 2-3 रजिस्ट्रेशन की हमारी प्रोसेस चल रही है। कई सारे आप लोग देख रहे होंगे कि जिन लोगों को राजनीति में जाना है वो संगठन 100-50 रुपये के लिए भी हिसाब किताब देने, लड़ने झगड़ने में रह जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की कोई आगे की रणनीति नहीं है। संगठन सिर्फ आप ही लोगों में से बना है और आप लोगों में ही ख़त्म हो जाना है और एक ही सब्जेक्ट को लेके है। बाकी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन एक बहुउद्देशीय है और शुरू से मतलब 2007 का रजिस्ट्रेशन है। तब से लगातार हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ के लिए हम लोगों ने इसको बनाया था। तो हमारी जो सदस्यता है वो अभी तक तो चलो ऑफलाइन चल रही थी, अब बहुत जल्दी ही हमारी ऑनलाइन होगी। वो चीज़ वेबसाइट भी हमारी तैयार हो चुकी है। बाकी अभी क्या कुछ नए रजिस्ट्रेशन वगैरह आ रहे हैं तो वो भी हम उस पर चढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए वेबसाइट को भी ओपन मतलब ऐसा हम लोगों ने लिंक शेयर नहीं किया है। नहीं तो हम उसके लिंक शेयर कर देंगे। कोई भी व्यक्ति पूरे भारत लेवल से जितने भी लोग समाज सेवी है वो उसमें जुड़ सकते हैं। संगठन की सारी गतिविधियाँ उस आपको सब दिख जाएगी साइट पे, जो भी है संगठन की गतिविधियाँ, संगठन के सर्टिफिकेट। अभी जैसे कुछ महान पुरुष थे जिन लोगों को अभी खुद के ही फजीते पड़ रहे हैं, उन लोगों ने कमेंट्स करा था कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का पता नहीं रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। तो ये 2007 का रजिस्ट्रेशन है। प्लस में और गवर्नमेंट के मतलब ये कि अगर कोई भी संस्था व्यवस्थित तरीके से चलती है तो गवर्नमेंट के कुछ और सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाते हैं। तो वो सारे सर्टिफिकेट हम लोगों को मतलब हम लोग अभी तो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, 1-2 और हो रहे हैं। तो केवल सदस्यता ही नहीं, जो आप लोगों से सदस्यता लेते हैं। देखिए, जब ये मैंने मिशन छेड़ा था तब एक चीज़ सोची थी कि अगर मुझे कमाना है तो NGO का रजिस्ट्रेशन ही हम लोगों ने इसलिए कराया था। मेरी पढ़ाई भी इसलिए ही थी कि भाई सोशल वर्क करते करते ही अर्निंग भी हो जाए उसमें। तो आजकल आप लोगों ने जिसने भी MSW कर रखा है वो उसको जानकारी होगी कि सोशल वर्क में भी इनकम है और पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें कुछ भी नहीं है, सब हो जाता है, जन सहयोग से ही होता है। तो उसमें हमने आश्रम का या बहुत सारे उद्देश्य डाले हुए थे, जिसमें से केवल एक प्रोजेक्ट भी लेके अगर हम बैठते तो बहुत अच्छी इनकम कर सकते थे। बाकी जब हमें 2015-17 में ये चीज़ें सामने आई कि नहीं, इतने सारे लोग परेशान हो रहे थे, हमें लगा कि हम अगर आश्रम खोल के बैठेंगे तो कुछ लोगों को बचा पाएंगे या कुछ लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। बाकी अगर हमने इस मिशन को छेड़ा और व्यवस्थित तरीके से अगर कार्रवाई करें तो लाखों लोगों को आत्महत्या करने से बचा लेंगे। सिर्फ इसी उद्देश्य से इस मिशन को छेड़ा। और हम लोगों का ये था कि मिनिमम सदस्यता जो है, जो हमारे के केवल एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाती है, इससे ज़्यादा कुछ विशेष रहा नहीं है उसमें। उसके आधार पर ही हम लोग आप लोगों की इतनी सारी कार्रवाइयाँ करा रहे थे। उसके बावजूद अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं तो आपके सारे कोर्ट, मतलब आप उपभोक्ता फोरम ले लें, सेशन कोर्ट ले लें, हाई कोर्ट ले लें, NCLT ले लें, या फिर किसी भी कोर्ट से आप अगर केस लगाते हैं पर्सनली, तो उसके एवज में बहुत मिनिमम चार्ज में हम आपको सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ रहे हैं। रिजल्ट आने में वहाँ भी समय लगेगा, रिजल्ट आने में यहाँ पर भी समय लगेगा। मेहनत वहाँ पर भी आपको करनी, मेहनत यहाँ पर भी करनी, पर वो सारी चीज़ें ऐसी कि उसके बाद में ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, और हम डायरेक्ट वहाँ ले जा रहे हैं कि जिसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, मतलब डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अब हम किसी अन्य कंपनी वालों को प्रेशर नहीं करेंगे कि वो अब हमारे साथ में जुड़े और इस केस में शामिल हों। जिन कंपनियों के केस हमारे पास में आए, मतलब ये भी एक अचीवमेंट ही है कि हमारे पास में करीब 5-6 कंपनियों के केसेस हैं। BNP का है, KVCL का है, विश्वामित्र का है,
BN गोल्ड का है, GN का है, HBN का है, और उसके बाद में भी सहारा का भी आने ही वाला है, क्योंकि आधा अधूरा था हमारे पास में, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग सहारा का भी लगाएंगे। उसके बाद में बहुत सिंपल तरीके से यदि कोई और कंपनी वाले भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हम लोगों ने उसके वकील से बात करके फाइल चार्ज वगैरह सारी चीज़ें कम मिनिमम करवा ली है। अगर कोई आना चाहता है तो अन्य कंपनियों के भी हम लोग केस आसानी से लगा देंगे, और नहीं आना चाहते हैं तो अब हमसे फिर कोई मतलब आप ग्रुप में जुड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप हमसे सवाल ना करें, क्योंकि देखिए दो मतलब एक साल हो चुका है, हम लोगों ने कहीं से भी MP से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में कहीं पे भी एक साल से करीब करीब हम लोगों ने अभी सदस्यता नहीं ली है, तो करीब करीब सभी की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है। अब तो अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो उसको सदस्यता भी लेनी पड़ेगी, प्लस में दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ भी जो हमारे संगठन के माध्यम से होती रहेगी, कहीं ना कहीं उसमें भी सहभागी आप लोगों को होना पड़ेगा। मतलब ये है कि संगठन अब लेने से ज़्यादा देने के लिए, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने इस तरह से करा लिए हैं वो सभी NGO जब व्यवस्थित चलते हैं तो बड़े बड़े NGO का आप लोगों ने नाम सुने होंगे, अगर सुना हो तो, नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो ATC रहता है उसमें बड़े दानदाता, जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह जो रहती हैं, इनमें एक फ़ंड रहता है जो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए निश्चित फ़ंड रहता है, उसको सोशल एक्टिविटीज़ पे ही खर्च करना रहता है। तो वो कंपनियाँ खुद नहीं कर पाती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, फिर वो किसी न किसी ऐसे NGO को देखती है कि जिनके पास में ये सारे रजिस्ट्रेशन हो, और हमने 2007 में ही उन चीज़ों को, सब चीज़ों को ध्यान में रख के रजिस्ट्रेशन कराया था। ये तो कहिए कि मैं खुद इस मतलब चिट फंड वाले में उलझ गई और सारी चीज़ें मेरी डिले हो गई, नहीं तो अभी तक मैं NGO को टॉप लेवल पे ले जा चुकी होती। तो हमारा वो सारे रजिस्ट्रेशन अब हो चुके हैं, तो बहुत जल्दी हमारे संस्था के माध्यम से हम लोग आश्रम, अनाथ आश्रम भी अपना घर के नाम से अनाथ आश्रम खोलने वाले हैं। वो कहीं पे भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दानदाता तो बाहर से मिल ही जाते हैं अगर आप कोई अच्छा कार्य करें तो। ये चिट फंड वाले मुद्दे में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप एक मिनिमम खर्च नहीं निकाल सकते, बाकी दूसरी जितनी भी संस्था की सोशल एक्टिविटीज़ है उसमें लोग लाखों नहीं करोड़ों में भी दान देने के लिए तैयार होते हैं। तो अब संगठन के जो पदाधिकारी रहेंगे वो साथ में दूसरे सोशल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, और उसमें जिसकी भी रुचि हो वो ही पद लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हमारा आने वाले समय में, जैसे कि इन केस के साथ साथ, इन केस को तो हम चला ही रहे हैं और सिंपल तरीके से हो जाएगा जब हमारे पास में टीम रही तो। दूसरा है, हम अनाथ आश्रम खोलने वाले हैं। उसके बाद में फिर हम लोग निःशुल्क, अभी फिर बाद में आने वाले समय में तो हम स्कूल भी खोलेंगे, कॉलेज भी खोलेंगे। बाकी अभी तुरंत में निःशुल्क कोचिंग क्लासेस सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारी कार्य करनी रहेगी उसको कैसे मैनेज करना वो हम बता देंगे। दूसरा है कि जैसे कुछ पहाड़ी एरिया रहता है या फिर बंजर भूमि रहती है, उसको NGO लीज पे ले सकता है, मतलब गोद ले लेता है और उसको हरा भरा करके ग्रीन बेल्ट बना देता है। वो कैसे होगा, वो सारी चीज़ों की जानकारी मुझे है, क्योंकि मैंने तो शुरू से 2007 में रजिस्ट्रेशन कराया, प्लस में पढ़ाई भी इसी सब्जेक्ट की थी मेरी। तो हम लोग ग्रीन बेल्ट पे काम करेंगे, क्योंकि हमने इस प्रकृति से डेली ही ऑक्सीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसके भी तो कर्जदार हैं, तो उसको भी कुछ ना कुछ तो लौटाना ही है। तो ये ऐसा है कि सबके भले में हमारा भी भला हो, कि हमारा NGO के माध्यम से सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। तो हम ग्रीन बेल्ट करेंगे, तो उसके बाद में फिर स्वास्थ्य कैंप, अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे। तो जहाँ पर भी हमारी कार्य करनी रहेगी वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप भी लगेंगे। प्लस में जैसे रोजगार के लिए, महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए, पुरुषों के प्रशिक्षण के लिए भी कई सारी स्कीम्स रहती हैं। उसमें जैसे हम लोगों ने 2-4 तरह के, अभी ये जो साल भर का ब्रेक मेरा रहा, तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैडम आजकल सिर्फ यूट्यूब पे ही ज्ञान बांटती हैं। बाकी मेरी पढ़ाई भी चल रही थी और कुछ मतलब रिपेयरिंग चल रही थी, जो चीज़ मैं पीछे छोड़ चुकी थी इस चिट फंड के चक्कर में, तो उसको मैंने कवर कर लिया और बहुत जल्दी हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। तो महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, मेहंदी, एम्ब्रॉयडरी या बहुत सारे रोजगार उन्मुखी प्रोग्राम रहते हैं, प्रशिक्षण, जिनको गवर्नमेंट ही फंडिंग करती है, निःशुल्क रहता है सिखाने के लिए। मतलब संस्था का नाम होगा, बाकी पैसा सरकार की तरफ से ही आता है। वो कैसे आता है, क्योंकि मैं पहले करा चुकी हूँ, ये रजिस्ट्रेशन कराते समय ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कराई और मैं पहले ये प्रशिक्षण ही देती थी। पुरुषों के लिए भी जैसे इलेक्ट्रिक का है, कंप्यूटर का है, ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षण रहते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं।
तो हमें ना तो राजनीति में जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई ऐसी चिट फंड कंपनी या कोई ऐसी एमएलएम कंपनी को लाके संगठन में ज़बरदस्ती किसी पे थोपना है। हमें सोशल एक्टिविटीज़ ही करनी है। इसीलिए अभी तक हम लोग लीगल कार्रवाई पे ही चल रहे थे। लीगल तरीके से ही हम लोग कोर्ट में गए, वहाँ से सिंपल तरीके से ही हम रिजल्ट लेके आएंगे। क्योंकि बाकी संगठनों को अपने ऊपर केस बनवाने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनको तो दिखावा ही करना है ना, थोड़े टाइम कमाना खाना है या फिर राजनीति में जाके बिक जाना है। तो ना तो मुझे राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं ज़मीनी लेवल पर ही जुड़ी रहना चाहती हूँ। मैं हमेशा सोशल वर्कर ही रहूँगी और एक नंबर में ही इंसान के बहुत अच्छे से पूर्ति हो सकते, 2 नंबर का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। उसमें चिट फंड कंपनी वाले भी हो सकते हैं या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। तो हमें हरियाणा में, जैसे हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी अभी उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो हरियाणा में भी पूरी कार्यकारिणी बनानी है, यूपी में पूरी कार्यकारिणी बनानी है, राजस्थान की आधी अधूरी कार्यकारिणी बन चुकी है और वो बहुत जल्दी प्रोसेस में आ जाएगी। तो चलो राजस्थान तो कवर हो चुका है। एमपी में जितने भी लोग साथ आना चाहते हैं, हम आपको सिंपल तरीके से, दूसरे सारे लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हर बार बोलते हैं बस ये आखिरी स्टेप है, बस ये आखिरी स्टेप है, और उसके बाद में और उलझनें बढ़ी हुई आपके सामने आती हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ने आपको सिंपल तरीके से, शुरू से आप मेरे पहले दिन से लेकर अभी तक के जितने भी वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे या मेरे मैसेज पढ़े होंगे, कभी भी मीटिंग में आपने अटेंड करे होंगे, हमने आपको बोला था सिंपल एसपी कार्यालय पर कार्रवाई करनी, कलेक्टर कार्यालय पर, प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर कोर्ट में केस लगाना है। कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा वो सभी को मान्य रहेगा। ये सिंपल तरीका था, जिसमें भी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिन मैक निकाली। तो ठीक है, जिनको निकालनी है वो निकालते रहे, हम उनके बराबरी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अपनी खुद की ही एक मतलब सपना भी है, गाइडलाइन भी है और हमारा खुद का लक्ष्य अलग है। तो ये हमने जो लंबा समय संगठन को एक दे दिया है कि लोग, मतलब ये है कि ठीक है, अब क्या क्या शब्द बोले गए हैं मैं सब जानती हूँ, ठीक है, पर एक मिनिमम सदस्यता में हमने आपको बहुत कुछ किया है और उसके बावजूद भी आप लोगों को उसकी कदर नहीं रही। तो मुझे तो हंसी भी आती थी, सब लोग जब बातें बनाते थे ना कि मैडम तो मीटिंग करते सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ने के लिए। तो मेरी वैल्यू तो मेरे इस ऑफिस में बैठने पे बड़ी शुरू से ही है कि मैं अगर एक कमरे में रहूँगी तो ज़्यादा अच्छे से कमा पाऊँगी, बाहर जाने पे तो मुझे बहुत दौड़ना है। पर एक सोशल उसमें सोचा था कि लोगों को हम आत्महत्या करने से बचाने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। फिर भी अच्छी पोजीशन है कि हमारे पास में 6 कंपनियों के केसेस है, वो भी हम सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल मान लो विचाराधीन है या कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही, पर ये 6 कंपनियों के तो हम सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे ही लगाएंगे। अब कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैडम कई बार कब से बोल रहे सुप्रीम कोर्ट और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहा है या जो मेहनत कर रहा है उस व्यक्ति को तो पता है कि हाँ कितनी समस्याएं हैं। जो घर में बैठा उसको क्या पता चलेगा। तो मान लो हम तो डायरेक्ट आपको वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, हो सकता है 1-2 साल या 3 साल लग जाएंगे और वहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। पर जो लोग पहले स्टेप पे ही मान लो सेशन कोर्ट में ही 10 साल लगा देंगे, फिर 5-7 साल हाई कोर्ट में लगाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो सोचो वो कितना लंबा सफ़र करेंगे। तो हम तो फिर भी यह कि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने में कठिनाइयाँ आती हैं, तो हम वो कठिन कार्य करें। हमने सिंपल तरीका का काम नहीं चुना, कठिन चुना, क्योंकि वो कठिन ही लास्ट है। अन्य संगठन क्या कर रहे हैं, आपके भीड़ लेके सिर्फ आप दौड़ रहे हो और वो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये आंदोलन करो, ये करो, ये करो, ये आवेदन दो, ये दो। आज सोचने की बात है कि जिसके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर केस बने हुए हैं इसी मैटर को लेके, या आने वाले समय में भी उनके कई सारे लोगों पे केस बनते चले जा रहे हैं, तो ये कोई बहादुरी की बात थोड़ी ना है। अगर हम लोग, हमें पता है कि एजेंट मतलब गलत, कहीं ना कहीं कानून की किताब में गलत है, तब उनको बचाया जाए और उसके बाद निवेशकों को पैसा दिलाने का अगर कोई तरीका खोजे निकाले तो वो है बेस्ट है ना कि ऐसा कि खुद भी फंसा, दूसरों को भी फंसाए और फिर बोले कि शासन प्रशासन गलत है। खैर, दूसरे की क्या करना हमें कोई मतलब नहीं। बाकी हमारे संगठन से कोई भी अगर जुड़ना चाहता है या फिर कार्य करने में शामिल होना चाहता है तो उनका स्वागत है। ये सिंपल तरीके से हमारी कार्रवाई रहेगी और हमारी कार्यकारिणी अगर फुल टाइम वर्किंग करता है सोशल एक्टिविटीज़ में ही, तो भी आ सकते हैं, उनको दूसरी कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एनजीओ में बहुत सारे लोग सैलरी बेस पर भी रहते हैं, क्योंकि वर्क ही इतना बढ़ जाता है। तो हम केवल इस सदस्यता ही नहीं, लोग सदस्यता पर ही उंगली उठाते थे, तो ये तो सिर्फ सैकड़ों में या 1000 में ही थी।
तब भी इतनी सारी चीज़ें लोग बात बनाते थे, तो अब हम प्राइवेट भी लाखों नहीं करोड़ों का अनुदान लेने के लिए पूरी तरह से लीगल तरीके से ले सकते हैं। सरकारी भी करोड़ों के प्रोजेक्ट निकलते हैं जो जिसकी बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं है। वो प्रोजेक्ट भी लेने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो अब यह है कि हमारी वर्किंग बढ़ेगी और हमें कार्य करने की आवश्यकता लगेगी, तो हमें एकदम साफ़ सुथरे बिल्कुल सोशल वर्कर व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो जो भी लोग हमारे साथ आना चाहते हैं उनका स्वागत है। एमपी में भी चाहिए हमें, राजस्थान, गुजरात, मतलब हर प्रदेश में जहाँ पे अभी तक हम नहीं गए वो भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा संगठन राष्ट्रीय लेवल का और हमारे सारे रजिस्ट्रेशन भी राष्ट्रीय लेवल के हैं। सारी चीज़ें एक नंबर में होगी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कानूनी लीगल तरीके से सारी चीज़ें। धन्यवाद।